अभी बहुत लोग पूछ रहे हैं बहन जी विदेशी कब आएंगे। मैंने बोला और आह्वान करो, क्योंकि विदेशियों से भी इस परिवार की शोभा है। आएंगे तो इतनी ब्यूटीफुल फुलवाड़ी लगती है, वैरायटी लगती है, लोगों को आकर्षण होता है ना। इतना प्यार है विदेशी भाई बहनों के लिए। तो उस समय जब ये सारे भाई बहनें विश्व से आए थे, युवा भाई बहनें थे, तो हमारी रिट्रीट शुरू होने वाली थी फ्राइडे को, खत्म होने वाली थी संडे को, और बुधवार को वेडनेसडे को आशा दीदी बताती है कि गुरुवार को सोनिया गांधी जी की, सोनिया जी का बर्थडे है, तो मुझे पूरा ग्रुप को दिल्ली में लेके जाना है। अभी आप सोचो 2-2.5 घंटा लगता है सिटी में पहुंचने के लिए, ट्रैफिक, वहां फिर आप भटको उसके बाहर भटको, वो भी फिर मस्त मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी पता नहीं है, मौका मिलेगा मिलने का ये भी फिक्स नहीं है। बर्थडे के समय तो सारा पूरा दिल्ली पहुंच जाता है वहां पे, और फिर 2-2.5 घंटा वापस आओ, और रिट्रीट फ्राइडे को है। तो मेरे अंदर थोड़ा सा रिएक्शन निकला। तो मैंने बोला दीदी देखो आप इनको लेके जाओ, मैं रहती हूँ, मैं तैयारी कर लेती हूँ। दीदी ने बोला नहीं, आपको आना है। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने अपने संकल्प को बंद कर दिया और सभी को इकट्ठा किया, और मैंने बोला देखो अभी ये फिक्स हुआ है, तय हुआ है कि हमको सोनिया जी के बर्थडे पर जाना है, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ हमको सफलता मिलनी चाहिए इस ट्रिप से। तो अभी आप सभी डीप साइलेंस में बैठो 5 मिनट के लिए, और जो भी पूर्व कल्प में, पिछले कल्प में जो हुआ था वो याद करो। सभी साइलेंस में बैठे, साइलेंस 5-10 मिनट, बहुत डीप साइलेंस हुआ। मैंने बोला याद करो क्या हुआ जब भी हम मिले थे। तो एक ने बोला हमने फूल दिया था उसको, दूसरे ने बोला हमने प्रश्न पूछा था इसको, तीसरे ने बोला कुछ और किया था। तो सारी बातें हमने पेपर पे नोट की, ऐसे 8-10 बातें थी, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रेरणा आ रही थी, वो लिखी, उसका ऑर्डर बनाया कि जिसने जो बोला वो ही काम वो करेगा। माना जिसने बोला हमने फूल दिया है, उसका काम है फूल लेकर के तैयार रखना, ठीक है। जिसने बोला है हमको प्रश्न पूछना है, उसका काम है एक प्रश्न तैयार करके रेडी रखना। और जैसे हम इसको मिले तो बिना पूछ के 1 by 1 एक को अपना काम करना है, ठीक है। ये तो अच्छी तरह से प्लान बना के हम गए। फिर गए, पहुंचे, बड़े मुश्किल से। मैं रियली दीदी के थैंक्स देती हूँ, इतना सालों से मेहनत किया है ऐसे बड़े लेवल तक कनेक्शंस रखने के लिए। तो दीदी ने अंदर जाके रास्ता बनाया हमारे लोगों के लिए। तो हम गए सभी अंदर, और वहाँ बहुत बड़ा गार्डन है, और गार्डन के आसपास वो क्या टिन शेड होते हैं ना, तो हम जाकर के कोने में बैठ गए, पूरा हमारा ग्रुप जैसे खड़ा रहा। और छोटा सा गार्डन सोनिया जी का बाजू में था। तो दीदी कोशिश कर रही थी कि बाजू में गार्डन में जाए हम, थोड़ा प्राइवेट मीटिंग हो, लेकिन उसके जो पर्सनल असिस्टेंट था वो कहता है बहन जी बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, हम आपको परमिशन देंगे तो आपके पीछे 100 खड़े हैं लेकिन आप एक काम करो, जब भी सोनिया गांधी जी आएंगे तो सारी मीडिया सभी वहां खड़े हैं, वो ऐसे सभी को मिलेंगी और बाहर जाएंगी मीडिया को मिलने के लिए, लेकिन आपका ग्रुप बाहर नहीं आना, आप अंदर ठहरना, ठीक है। 10 मिनट, 15 मिनट, थोड़ा 20 मिनट हुआ, फिर वो आए, बाहर आए, और सभी को ऐसे हाथ मिला करके, किसी के पास फूल थे, वो क्राउड था ना, बीच में गई, फूल था, वो था, हैप्पी बर्थडे सुना, पैदल करके ऐसे 5 मिनट बाहर चली गई, पूरी क्राउड उसके पीछे चली, सभी इसके पीछे। और हमारा कितना 25 का ग्रुप, और भाई साहब भी थे साथ में, आशा दीदी भी थे साथ में, तो हम रह गए वहां पे। फिर थोड़ा और 15-20 मिनट के बाद जब उनका बाहर पूरा हुआ, तभी वो वापस अंदर आए। तो फिर उसकी जो असिस्टेंट था
हमारे तरफ लेके आया, और यहाँ बीच में बैरियर था। तो भाई साहब ने बहुत प्यार से बोला कि आप अंदर तो आइए, इतने सारे यूथ सारे विश्व से आए, हम आपको नज़दीक से मिलना चाहते हैं। तो माना, और जैसे अंदर आए एक इशारा से सारी टीम ने शुरू कर दी। एक जल्दी आकर के इटली की बहन ने फूल दिया, कोई जर्मनी की बहन ने प्रश्न पूछा, तीसरा ने कुछ और किया, चौथा ने कुछ और किया। इतना अच्छा, जैसे जो पिछले कल्प की जो यादाश्त थी वो प्रत्यक्ष हुई उस समय। और पता है, इन बड़ों को तो मस 5 मिनट मिलता है, 15 मिनट टाइम दिया मिल करके आपस में। इतना अच्छा लगा, उसको भी अच्छा लगा। तो फिर कैसे टाइम पास हुआ वो भी पता नहीं चला। फिर भाई साहब ने भी 2 शब्द बोले, माना बहुत अच्छा टाइम मिला। और फिर वो जब अंदर चली गई तो हम बाहर जैसे आ रहे थे तो हमारी पलटन तो पूरी वैरायटी वाली, हर एक देश में, लेकिन सभी वाइट ड्रेस वाले। हाँ, कोई ब्राज़ील से आया होता, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया, कोई मलेशिया से आया होता, कोई जर्मनी से आया हुआ था, सभी जगह से। एक जापान की भी बहन थी इसमें। और हमको पता नहीं था कि बाहर मीडिया बैठी है। तो जैसे हम निकले, सारे चैनल्स शूटिंग शुरू कर दिया। और फिर ब्रिजबोन बहन बोल, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, तुम इसके पास जाओ, इसके पास जाओ। और इतना वंडरफुल। फिर इन्होंने हमसे पूछा, आप क्यों आए हो, क्यों सोनिया जी से मिले, क्या बातें हुई। तो कोई बहन ने पूछा था सोनिया जी को कि आप कैसे ऐसे पोस्ट पे आए हैं, आप निर्णय किस आधार से लेते हो। बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने बोला कि मैंने अपने विवेक को अपना बेस्ट फ्रेंड बना दिया है, मैं अपनी विवेक को मानती हूँ। और जितना आप विवेक को सहयोगी बनाएंगे, फ्रेंडशिप रखेंगे उसके साथ, उतना ही उसको आपको निर्णय करने में बहुत सहयोग देता है। कितना अच्छा जवाब दिया। तो टेलीविजन वाले तो बहुत खुश। फिर उन्होंने पूछा, आप क्यों बाहर के देश से आए हो या क्या करने के लिए। तो हमने सारा नेशनल टेलीविजन पे सारा हमारा रिट्रीट का प्रोग्राम का बताया, उसकी भी पब्लिसिटी हो गई। देखो वंडर की ये बात है। फिर हम चल पड़े घर। और फिर नेक्स्ट डे जब रिट्रीट शुरू हुई तो हमको पता चला, जो पार्टिसिपेंट्स आए थे उनमें से 2 लोग जो रात को टेलीविजन में लाइव व्यूइंग किया था इसका, 2 लोग उस टेलीविजन शो से आए थे। देखो कैसे बाबा अपना काम करता है जब भी हम आपस में मिलते हैं। हाँ, वो देश विदेश का जब मेल हुआ, इकट्ठे हुए, हिम्मत करी और फिर हम गए। लेकिन हम बिना प्लानिंग से नहीं गए थे। देखो मैं क्यों ये सुना रही हूं, इसमें कई राज है। हमारे ब्राह्मण जीवन में हम बहुत बात करते हैं, चांसेस अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलते हैं, लेकिन जो ये अंदर में साइलेंस की प्लानिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। इसीलिए हम एवर रेडी नहीं रहते हैं। कुछ होता है उसी समय पूछते हैं प्रश्न, क्या करना चाहिए। अभी आप सोचो, हम सोनिया जी को मिलते और हमारी प्लानिंग न होती तो हम फालतू वो टाइम गवाते। बस एक व्यक्ति बोलता, काम खत्म, और सभी बैठते बस मुंह देखते। लेकिन उसका एक एक मिनट का पूरा लाभ ले लिया था हमने। तो यही बात है, साइलेंस में सब कुछ है। साइलेंस में बाबा मिलेगा। साइलेंस में जो कल पहले की बात है वो स्मृति में आएंगी। हाँ, साइलेंस में ड्रामा के सिग्नल को आप महसूस करेंगे। और जितना हम साइलेंस में बैठेंगे तो हमारा पुरुषार्थ का रास्ता क्लियर हो जाता है। हाँ? इसलिए वर्तमान समय अनुसार हमारे विघ्न कहाँ से आते हैं, समस्याएं कहाँ से आती हैं? हमारे संकल्पों के विस्तार से।
अभी देखा जाए ड्रामा से सिग्नल्स क्या मिल रही है हमको। हमको ये सिग्नल्स मिल रही है कि बच्चे जहां तक पहुंचे हो, जो मिला है अभी इसको और बेस्ट बना दो, और ज्यादा विस्तार में नहीं जाओ, अभी समाप्ति का समय है। घर जाना है और आप अभी से उसकी प्लानिंग नहीं करेंगे तो लास्ट में क्या होगा? आपके पोटले इतने विस्तार में होंगे कि समेटने का चांस ही नहीं होगा, और उस विस्तार का आपको भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति को बढ़ानी है, अंदर की साइलेंस की शक्ति, मन को शांति से चलाना है, बुद्धि को बीच बीच में एकाग्र करनी है, पूरी अंदर की शक्ति को एकाग्र करनी है और दिल को साफ रखना है। तब जाकर के अविनाशी सत्यता की शक्ति माया जीत, प्रकृति जीत बना सकती है। देखो सत्य क्या है? जो चीज अविनाशी होती है वो सत्य है। सत्य माना सत्य, वो कभी खत्म नहीं होती है वो चीज। तो जितना हम इस स्मृति में जैसे रहेंगे कि मैं एक अविनाशी आत्मा हूं, मैं अनादि हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी आत्मा हूं, कितनी अच्छी फीलिंग आती है इससे। जिसके पास ये सत्यता की शक्ति है वो निडर बन जाता है, निर्भय बन जाता है। और कहते हैं ना सिंधी में, सत बिठो नच। जिसमें सत्यता होती है वो खुशी में डांस करता रहता है, हल्का होता है। सत्यता की शक्ति से चिंता मुक्त होते हैं, भय मुक्त होते हैं, अपनी कमजोरी की भी चिंता नहीं होती है। महारथी महारथी क्यों बनते हैं? सभी में कमजोरी है, हाँ, सभी में है, कमी कमजोरी सभी में है, लेकिन महारथी महारथी क्यों बनते हैं? सत्यता की शक्ति है, मैं कौन हूं और किसकी हूं, और ये शक्ति इतनी जमा की है कि चिंता मुक्त बन गए, अपनी कमजोरी की भी चिंता नहीं है। अब देखेंगे ना, मैंने कभी दादी को देखा नहीं है कि अपनी कमजोरी की चिंता करे, कभी नहीं देखा है इस रूप में। और वो जितना हम सत्यता की शक्ति को, स्मृति, जैसे सूर्य माफिक, जब सूर्य उदय होता है कितना अच्छा लगता है, सनराइज, तो स्मृति को भी सदा ऑन रखना है। इतनी अच्छी फीलिंग आएंगी मन में, अंदर से इतनी खुशी की महसूसता होंगी, क्वाइट खुशी थी, सुख की, जैसे अतीन्द्रिय सुख की महसूसता होगी। और सत्य अविनाशी चीज ऐसी है, खास करके देखो, आप कोई व्यक्ति से कुछ बात छिपा सकते हो, लेकिन अपने से नहीं छिपती है, बाबा से नहीं छिपती है, राइट है ना? और अंदर की जो सत्यता की ट्रूथ है हमारे अंदर, वो आपको आईना दिखाई देंगी, देखो ये कमजोरी है। और वो जैसे ट्रूथ आईना दिखाती है ना कि कमजोरी, आप अपनी कमजोरी को यूज किया, तो ट्रूथ माना इसकी निशानी क्या? कंफ्यूजन होगा, थोड़ा चिंता होंगी, व्यर्थ संकल्प आएगा, माना सत्य काम कर रही है। इसीलिए ये सारी बातों का उलझन हो रहा है अंदर से, क्योंकि वो आईना दिखा रही है, देखो तुम क्या कर रही हो, राइट? सत्यता ना होता अंदर तो उलझन भी ना होती अंदर,
राइट है ना? तो उलझन से क्यों डरे? क्यों डरो? ये निशानी है कि आपकी सत्यता काम कर रही है। तो सुनो ना, महसूस तो करो, तो उस समय रियलाइज तो करो। और वर्तमान समय अनुसार मुझे एक बाबा की 69 की एक अव्यक्तवाणी, इस वीकेंड में ही हमारी चर्चा हुई थी इसके ऊपर, जिसमें बाबा ने बिंदु सिंधु का टॉपिक उठाया था कि बच्चे सार में रह कर के जितना विस्तार में जरूरी है सेवा के लिए, उतना तक ही विस्तार करना है। देखो, सभी के हाथ में आज मोबाइल फोन है, ठीक है? बिना मतलब से मोबाइल फोन यूज किया जाता है, वेस्ट। कुछ जरूरी काम है तब साधन उठाओ, कुछ सेवा के लिए तब साधन उठाओ, बाकी बस फालतू टीवी वीडियो, सारा बायोस्कोप तो फोन में बैठा है। हल्का पाप का बोझा बढ़ रहा है, और जितना आप जड़ के ऊपर अटेंशन देंगे उतनी बुद्धि भी जड़ बन जाएंगी, ये समझ लो। फिर कंप्लेंट आती है, हमारा योग क्यों नहीं लगता है? अरे सारा दिन जड़ के साथ बुद्धि होती है, कैसे योग लगेगा? योग माना क्या? एक साधना है, बुद्धि की साधना है, बुद्धि की एक्सरसाइज है। अब देखो, एक सेकंड में जहां पे भी बैठे हो अलर्ट हो जाओ। और अपने अंदर अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करो, फील करो। वो अति सूक्ष्म एनर्जी, वो चैतन्य शक्ति जो इस शरीर को चलाती है, तो इस शरीर को प्राण देने वाली शक्ति, आत्मा, इन कानों द्वारा सुन रही है, इन आंखों द्वारा देख रही है। अभी ये पूरी शक्ति को एकाग्र करके साक्षी की सीट पे बैठ जाओ, भ्रुकुटी के बीच में। पूरी शक्ति को एकाग्र कर दो, सार में ले लो, बिंदु बन जाओ। मैं बिंदु आत्मा सिंधु के साथ कितना अच्छा लगता है, नहीं? 1 मिनट की प्रैक्टिस जो पूरी अंदर की शक्ति को एकाग्र करते बिंदु में समेट लेना,